मित्रों, इस वीडियो में दो ऐसे परिवारों का जिक्र किया गया है जो आपस में संबंध तो अच्छे थे, लेकिन कुछ भ्रम में रहते हुए दोनों का, लड़के लड़की का विवाह कर दिया गया और अंततोगत्वा ऐसी स्थिति में जो होता है, अलगाव हुआ और कोर्ट कचहरी हुई। अब आगे की कथा देखो। दो परिवार जिनमें एक आर्थिक रूप से कमजोर था, दूसरा आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत था, उनमें संबंध अच्छे थे। जो गरीब परिवार था थोड़ा, उसके पास विवाह योग्य लड़की थी, और जो दूसरा पक्ष था वो सामाजिक रूप से भी सही था और आर्थिक रूप से भी सही था। उनके पास विवाह योग्य एक लड़का था, लेकिन लड़के में भाई आमतौर से जो इस तरीके के परिवार के बच्चे होते हैं उनमें कुछ न कुछ बुराइयां होती ही हैं। हमारा उद्देश्य इस सामाजिक बुराई को उजागर करना है। एथिक्स होते क्या हैं? पहली बात, एथिक्स आर द कोड ऑफ कंडक्ट्स जिनसे वो बंधा रहता है। आप क्या सोचते हैं कि मॉरलिटी और एथिक्स, अगर हम दो चीजों को रखें तो यहां दो सवाल खड़े होते हैं। उस परिवार का चरित्र जो मजबूत था आर्थिक रूप से, और उस परिवार का चरित्र जिसकी बेटी थी। मेरा ये एक वो था कि आज हमारा समाज कहां जा रहा है। भाई जैसे एक स्वस्थ पक्षी होता है, वो तभी ऊंची उड़ान भर सकता है जब उसके दोनों पक्ष, दायां भी और बायां भी, दोनों पंख मजबूत हो, ऊंची उड़ान भरेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसका एक पंख घायल है या कोई वजह से प्रॉपर उड़ान नहीं भर पा रहा है तो क्या होगा? वो उड़ने का प्रयास तो करेगा लेकिन ऊंचे नहीं जा पाएगा, गिरेगा, फिर प्रयास करेगा। और इसी प्रोसेस में कोई आसमान में उड़ने वाला बाज उस पर नजर रखेगा और वो उसको, ठीक वैसी ही स्थिति इस केस में मैं महसूस करता हूं, आप भी महसूस करते होंगे, तो मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स में। क्या हमारे समाज में पुरुष वर्ग हो या नारी वर्ग हो, हम सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से इतने नीचे आ गए हैं कि हमारा भौतिक पक्ष तो मजबूत हो और सामाजिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष बिल्कुल कमजोर हो। हम ये तो देखते हैं कि मानव सभ्यता का विकास किस तरह से हुआ, लेकिन इस बात पर तनिक विचार होना चाहिए कि मानव समाज की प्रत्येक अवस्था में मानसिक विकार, सामाजिक विकार, आर्थिक विकारों ने किस तरह से हमारे समाज को घेर लिया है कि हम अपनी मॉरलिटी को बिल्कुल एकदम खो चुके हैं। और इसी का नतीजा ये होता है कि समाज में बहुत विकृतियां बढ़ती जा रही हैं। इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर इस पर बताएंगे कि आज के समाज में क्या इस तरीके की चीजों पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं।